नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण निषाद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, जो यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से जो सक्षम स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दिया जा रहा है और जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में 10 दिसंबर को दोबारा जो शुरू हुआ था, समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा या फिर वो छात्रवृत्ति का जो भी धनराशि है उनके खाते में नहीं जाएगा। कारण क्या है और किन किन बातों का विशेष आप ध्यान देंगे, उन सभी चीज़ों पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई बराबर दिया जाता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, आगे जो भी वीडियो है, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल कर दिया हुआ है, लेकिन जब भी उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल किया हुआ है, जैसे ओबीसी की कैटेगरी में जब भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं अपना फॉर्म भरते समय, लेकिन वहीं पर जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है वहाँ पर छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय बैंक अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मांगा नहीं जा रहा है या फिर वहाँ पर फिल नहीं किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका जो भी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, फिर एनपीसीआई लिंक रहेगा, तो उनके खाते में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। यदि एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा उनके आधार कार्ड से और बैंक के बीच में एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा, तो यदि यूपी गवर्नमेंट पैसा देगी भी तब भी उनके खाते में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बैंक जो है एनपीसीआई मैप्ड नहीं है या फिर लिंक नहीं है, इस कारण पैसा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर हम बात कर ले, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, उनमें बैंक अकाउंट का जो भी इंफॉर्मेशन है उनका फिल किया जा रहा है। तो वहाँ पर जैसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने उनके पास जो भी अभ्यर्थी है उनके पास 2 बैंक अकाउंट है, जैसे एक कैनरा बैंक है और एक इंडियन बैंक है। हम समझने के तौर पर इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो यदि अभ्यर्थी के पास जो कैनरा बैंक अकाउंट है वो अपने फॉर्म भरते समय छात्रवृत्ति के फॉर्म में कैनरा बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपका वो फिल कर रहा है, लेकिन एक इंडियन बैंक है जो उसका एनपीसीआई लिंक है। तो जो एनपीसीआई लिंक जो इंडियन बैंक अकाउंट है, जब भी गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा तो वो इंडियन बैंक में ही जाएगा। भले ही अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म भरते समय कैनरा बैंक अकाउंट लगाया हुआ है, तो वहां पर क्योंकि उसका जो कैनरा बैंक अकाउंट है वो भले ही आधार कार्ड से लिंक है, उससे पैसा निकाल लेता है, लेकिन वो एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा, तो उस दशा में वो कैनरा बैंक अकाउंट में उसका अभ्यर्थी का जो भी छात्रवृत्ति की धनराशि है उसमें नहीं जाएगा। क्योंकि जो इंडियन बैंक जो दूसरा उसका अकाउंट है या दूसरे बैंक में उसका खाता है, अगर वो एनपीसीआई लिंक है तो उस खाते में ही गवर्नमेंट के माध्यम से जब छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जाएगी तो उस खाते में ही धनराशि जाएगा। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं कि दोनों बैंक यदि एनपीसीआई लिंक नहीं है तो उस स्थिति में छात्रवृत्ति का जो भी धनराशि है वो अभ्यर्थी के खाते में नहीं जाएगा, और जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे रीजन शो होगा कि किन कारणों से। यहाँ पर आपका शो होगा कि एनपीसीआई लिंक नहीं है या फिर बैंक से आपका मैप नहीं है एनपीसीआई लिंक, इस कारण से आपका छात्रवृत्ति का जो भी फंड है, अमाउंट है, वो आपके खाते में नहीं गया है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे, और जब भी आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए तो आप भर चुके होंगे या फिर आप भरने वाले होंगे, तो इस दिशा में आप क्या करेंगे कि अगर आपने एनपीसीआई लिंक नहीं कराया है तो आप पहले जा करके आधार कार्ड की जो UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप बैंक लिंक हिस्ट्री आप चेक कर लेंगे वहाँ पर, और वहाँ पे चेक करने के बाद आप श्योर जब हो जाएंगे कि हमारा यही बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे इंडियन बैंक अकाउंट ही हमारा लिंक है, तो आप फॉर्म भरते समय इंडियन बैंक को ही सबमिट करें या फिर वहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय फिल करें। यदि आप मान लेते हैं कि आपने कैनरा बैंक का जैसे हमने फिल कर दिया है लेकिन लिंक तो हमारा इंडियन बैंक का था, तो उस दिशा में कोई बात नहीं है। कोई भी बैंक अकाउंट आपका 2, 3, 4, 5 कितना हो बैंक अकाउंट हो, लेकिन उसमें से एक बैंक जो है आपका एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। अगर एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। भले ही यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर कि कैनरा बैंक दिया गया है, अगर कैनरा बैंक के अलावा अगर इंडियन बैंक भी लिंक है तो आपका जो भी अमाउंट जब ट्रांसफर किया जाएगा आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपका एनपीसीआई लिंक होने के नाते आपका इंडियन बैंक अकाउंट में ही आपका छात्रवृत्ति का धनराशि जाएगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई आधार से एनपीसीआई लिंक की बात हो गई। बाकी अगर और भी त्रुटि है तो उसके लिए आप छात्रवृत्ति का जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ था अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करके, और वहां पर आप एक स्टेटस आपको लिंक दिखाई देगा, तो वहां से आप स्टेटस बराबर चेक करेंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम है, उस फॉर्म में भरते समय क्या दिक्कतें हुई थी या फिर कितना कहाँ तक वेरिफिकेशन हो गया, वो सभी चीज़ें आपको दिखाई देगा। अगर उसमें
कुछ कमियां दिखाई देंगी तो उस कमियों को आप देख पाएंगे और उसे आप सही भी कर लेंगे। और जब संशोधन की तिथि आएगी, जब करेक्शन का डेट आएगा, अभी जल्दी आने वाला है, तो करेक्शन डेट जब आ जाएगा तो आप दोबारा वहाँ पे उस चीज़ को सही कर लेंगे और सही करने के बाद आप फिर फॉर्म को फाइनल लॉक करेंगे और फिर दोबारा आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस यही बताना था कि आपने NPCI लिंक आपके अकाउंट से है या फिर नहीं है, या फिर आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आप अपना स्टेटस बराबर चेक करते रहे। जो भी कमियां रहेंगी उसको आप समय रहते सही कर ले। तो वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।